राक्षसी राजा था और हिरण्यकश्यप बुंदेलखंड में गांव है झांसी। आपने सुना होगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो झांसी एक स्थान का नाम है और उसी स्थान में अर्थात गांव में ढाणियां होती है ना, वैसे ही एक ढाणी थी एरच, AAD एरच ढाणी थी एक। तो वहां पर हिरण्यकश्यप राजा ने तपस्या करके ब्रह्मा जी को अपने वश में कर लिया और ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के वरदान दिया कि आप ना जलोगे ना मरोगे, अमर रहोगे हमेशा के लिए। यह वरदान प्राप्त हो जाने के बाद में अपने आप को भगवान समझ बैठा। कौन? राक्षसी राजा हिरण्यकश्यप। और प्रजा में जो भी लोग थे उन सबको उन्होंने कहा कि मैं भगवान हूं, आई एम गॉड, मेरी पूजा करो। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर गुरुजी कहें और शिष्य ना माने, हो ही नहीं सकता ना। प्रजा में जो भी सदस्य थे सब लोग हिरण्यकश्यप को भगवान समझ करके पूजा करने लगे। कुछ सालों के बाद में उनको एक पुत्र जन्म लिया। उस पुत्र का नाम आप सभी जानते हो, प्रहलाद। अब प्रहलाद को पता था कि पूरी प्रजा मेरे पिता की पूजा करते हैं भगवान समझ करके, लेकिन उसके बावजूद भी प्रहलाद अपने पिता की पूजा पाठ नहीं करता। वो विष्णु भगवान को मानता था और हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान मानता था। तो इसी बात से पिताजी नाराज होकर के प्रहलाद को मारने पीटने की या फिर जान से मारने की साजिश रच ली। काफी साजिश रची, जिसमें से एक दो साजिश हम आपको बयां करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप डेकोन चाल या फिर डिकोदी, इसमें कुछ कहीं प्रकार से डिकोल लिखा हुआ है, कहीं पर डिकोत लिखा हुआ है। हालांकि वैसे शुद्ध नाम अगर हम जाने तो डिकोल नाम का एक पर्वत था, उसी के ऊपर उसका महल बना हुआ था। वहां पर वो महल की तलेटी में बेताब नदी का नाम शायद आपने सुना हो, वो नदी बहा करती थी। अब तो शायद बंद हो गई वो। पहले बेताब नामक नदी बहती थी पहाड़ की तलेटी में, और पहाड़ के ऊपर, पहाड़ का नाम है डिकोल, उस पहाड़ के ऊपर हिरण्यकश्यप राजा का महल था। वहां से प्रहलाद को उठाता है और नदी में डाल देता है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि ये मर जाए, क्योंकि पुत्र ही उसकी पूजा नहीं कर रहा तो प्रजा के लोग कौन करेंगे। तो इसकी वजह से उसको डालता है, लेकिन प्रहलाद का सौभाग्य है कि वो बच जाता है। बचने के बाद में दोबारा से महल में आ जाता है। फिर दोबारा से साजिश रचता है, होलिका बहन को संदेश भेजता है। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम क्या है? होलिका। उसको संदेश भेजता है कि आपको यहां आना है और ये जो पुत्र है ये मेरी तौहीन कर रहा है, इसको मारना है। तो होलिका को ऐसा कहा जाता है कि वरदान मिला हुआ था कि एक चुनरी थी, उस चुनरी को ओढ़ लेने के बाद में आग नहीं लगती। तो उन्होंने जिस प्रकार से प्लानिंग बनाई उसी प्रकार से उन्होंने कार्य किया। होलिका अपनी चुनरी को ओढ़ करके बैठ जाती है प्रहलाद को गोद में लेकर के, और प्रहलाद के ऊपर चुनरी को नहीं ढकती है क्योंकि प्रहलाद भी फिर बच जाएगा ना। अब विष्णु भगवान ने देखा कि देखो मेरा भक्त जलने को तैयार है, तो उन्होंने एक ऐसी हवा चलाई कि होलिका से चुनरी उड़ करके और किसके ऊपर आकर लिपट गई? प्रहलाद की। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। अब प्रहलाद बचा तो भगवान ने देखा कि ये प्रहलाद बच गया, इसका मतलब दोबारा से भी मारने की साजिश कौन रचेगा? इसके पिता हिरण्यकश्यप। तो प्रहलाद ने नरसिम्हा का अवतार लेकर के, राक्षस नरसिम्हा नाम अगर आपने सुना है तो उसने अवतार लिया और छिन्न माता का मंदिर, ये डिकोली में ही है। डिकोली जो पहाड़ है, पर्वत है, उसी के पास में छिन्न माता का मंदिर है। उसी छिन्न माता के मंदिर के सामने वध करता है अपने नाखून से। नाखून बड़े बड़े थे उसके, नाखून से नोच नोच करके हिरण्यकश्यप को
हमेशा के लिए मार देता है। इसलिए कहा गया है कि ये त्योहार बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो मैं मेरे शब्दों को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।